नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। चीन के मंसूबे पर फिरा पानी। भारत ने बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पर बनाया दमदार प्लान। भड़क जाएगा ड्रैगन। 1 जनवरी 2026 को अरुणाचल प्रदेश और पूरे भारत से हजारों लोग सूर्य नमस्कार के साथ नए साल का स्वागत कर सकते हैं। यह उस गांव में होगा जहां भारतीय धरती पर पहला सूर्यदेव होता है। यह भव्य आयोजन रणनीतिक और आध्यात्मिक महत्व से भरा होगा। यह प्रस्तावित सनराइज फेस्टिवल का मुख्य आकर्षण होगा। यह फेस्टिवल डोंग गांव में होगा। डोंग गांव भारत चीन म्यांमार के त्रिकोणीय जंक्शन के पास एक दूरस्थ पहाड़ी गांव है। सूर्य नमस्कार के साथ साथ साल की शुरुआत यह फेस्टिवल 13 मई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृत किया गया था। यह बैठक किबिथु में हुई थी। किबिथु एक फॉरवर्ड आर्मी पोस्ट है जो चीनी सीमा से लगा हुआ है। पहला सनराइज फेस्टिवल पूर्वी हिमालय के बैकग्राउंड में होगा। यह सीमा के पास 29 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक चलेगा। अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन सचिव रणफुआ नागोआ ने बताया, मुख्य आकर्षण में स्थानीय बैंड का संगीत, वाटर स्पोर्ट्स, ट्रैकिंग और नए साल के दिन हजारों लोगों द्वारा सामूहिक सूर्य नमस्कार शामिल होगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राणा प्रताप कलिता ने कहा कि किबिथु में कैबिनेट बैठक करना और सीमावर्ती गांव में एक फेस्टिवल का प्रस्ताव करना चीन को रणनीतिक संदेश देने के लिए महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली का ध्यान हाल ही में पश्चिमी मोर्चे पर चल रहा है। यहाँ भारत ने पाकिस्तान के साथ संक्षिप्त युद्ध किया था, लेकिन पूर्व में हो रहे कुछ घटनाक्रम एक अलग कहानी बताते हैं। ईस्ट में भारत का रोड शिलोंग मेघालय और सिलचर असम के बीच 166 किलोमीटर के ग्रीनफील्ड राजमार्ग को मंजूरी दी गई है। इससे मिजोरम और म्यांमार में सीटवे पोर्ट तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। डोंग में एक सीमा उत्सव की घोषणा की गई है। ये सभी कदम पूर्वोत्तर के लिए एक रणनीतिक योजना को दर्शाते हैं। ये सड़क, बंदरगाह और सीमा उत्सव भारत के पूर्वोत्तर को सुरक्षित करने और उपमहाद्वीप में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक प्रयास है। 2017 में भारतीय सेना का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के साथ डोकलाम में टकराव हुआ था। PLA भूटान के अंदर एक सड़क का विस्तार करने के लिए उपकरण लाया था। नई दिल्ली की मुख्य चिंता बीजिंग द्वारा कमजोर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब आने का प्रयास था। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तरी बंगाल में लगभग 22 किलोमीटर की एक संकरी पट्टी है। यह पूर्वोत्तर को शेष भारत से जोड़ने वाला एकमात्र भूमि मार्ग है। भारत ने चीनी सेना को सड़क बनाने से रोक दिया। इसके बाद भारत ने कॉरिडोर पर निर्भरता कम करने के लिए एक रणनीतिक विकल्प पर काम करना शुरू कर दिया। एक महत्वपूर्ण कदम जमुना नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम में ड्रेंजिंग मशीनें भेजना था। सिराजगंज और देखावा के बीच 175 किलोमीटर का एक खंड कार्गो जहाजों के लिए बहुत उतला पाया गया। चैनल को गहरा करने और एक नया व्यापार मार्ग खोलने के प्रयास किए गए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।